प्रकृति ने दिल खोलकर सुंदरता दी है फतेहपुर शेखावाटी की बुधगिरी मढ़ी को। रिमझिम से ही हो जाती है हरी भरी हरियाली। फतेहपुर की बुधगिरी मढ़ी तपोस्थली, यहाँ सावन में आओ तो बातें कुछ और है। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं फतेहपुर शेखावाटी की बुधगिरी मढ़ी तपोस्थली के बारे में। आज हरियाली अमावस्या है। इस बार अच्छी बारिश के कारण हर तरफ हरियाली छाई हुई है। इसके साथ ही इस अमावस्या को 3 राजयोग भी बन रहे हैं। साथ ही अच्छी बारिश व अच्छी बुआई के बाद अब खेतों में फसलें लहलहाने लगी है और किसान कृषि कार्यों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। हरियाली अमावस्या पर जिले भर में कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। प्री मानसून के दौरान खेतों में बोई गई फसलें अब काफी बड़ी हो गई है। इस कारण चारों तरफ खेतों में हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। रेत के धोरों पर रेगिस्तानी जहाज, ऊंट, घोड़े व झूले झूलती महिलाएं संत दिनेश गिरी महाराज के सानिध्य में पूजा अर्चना। कितना अद्भुत संयोग, कितना अद्भुत दृश्य। फतेहपुर शेखावाटी स्थित बुधगिरी मढ़ी तपोस्थली में सावन महीने के दौरान प्रतिदिन हजारों लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तपस्या स्थल रही है यह पहाड़ी। बुधगिरी मढ़ी के धोरे शेखावाटी में प्रसिद्ध रहे हैं। बुधगिरी महाराज की जीवित समाधि व धूणा और महादेव मंदिर भी बना हुआ है, जिस कारण फतेहपुर वासियों के लिए यह स्थल आस्था का केंद्र बना हुआ है। फतेहपुर शेखावाटी में मानसून सक्रिय होते ही रेत के धोरों का यह बुधगिरी मढ़ी हरियाली से घिर जाता है। रेतीले रेगिस्तान से घिरा यह स्थल बारिश के समय पर्यटन स्थल भी बन जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। भक्त भी महादेव मंदिर में दर्शन को बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। बारिश के बाद छाई हरियाली 8 माह सर्दी का सीजन खत्म होने तक रहती है एवं 4 माह गर्मी के दौरान यहाँ पर पेड़ पौधे सूख जाते हैं। बरसात के मौसम में बूंदी की सुंदरता अकल्पनीय है और न ही किसी से इसकी तुलना की जा सकती है। चारों ओर पहाड़ियों ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि प्रकृति ने दिल खोलकर बूंदी को सुंदरता दी है। कलकल बहते झरने, हरियाली बरबस ही सभी का मन मोह लेती है। पानी की एक बूंद इसको हरा भरा कर देती है। इस हरियाली अमावस्या पर 3 राजयोग बन रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार इस दिन शनि से शश राजयोग, मंगल से रुचक राजयोग और बृहस्पति से हंस राजयोग बनेंगे। साथ ही इस दिन गुरु पुष्य का शुभ योग भी बन रहा है। पुष्य को नक्षत्रों का राजा माना जाता है, इसीलिए इस योग में तर्पण पिंडदान करना पुण्यकारी माना गया है। गुरु पुष्य योग में शुरू किए गए कार्य में सफलता मिलती है।
सिद्धपीठ शिवालय पे श्रावण महाशिवोत्सव मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें ध्यान, जप, शिव पूजा, अभिषेक के साथ पारंपरिक सांस्कृतिक जो भी भक्ति के कार्य थे, शारीरिक विकास के कार्य थे, बौद्धिक विकास के कार्य थे, तमाम होते हैं। प्रातः विद्वान वेदज्ञ पंडितों के द्वारा रुद्राभिषेक से प्रारंभ होने वाला अनुष्ठान सायंकाल तक बच्चे, माताएं, बहनें, युवा खेल जो पुराने अपने हैं, जिनको हम भूल गए थे, जिनको हमने बिसरा दिया था, जो अपने आप में एक शारीरिक विकास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, वो तमाम होते हैं। रसाकसी की प्रतियोगिताएं होती हैं। जैसे कारगिल विजय दिवस था, उस दिन युवाओं की भाषण प्रतियोगिता हुई थी और जिनके माध्यम से उनका व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। प्रतिदिन सायंकालीन यज्ञ की ऋचाओं की आहुति के साथ एक सत्र होता है बौद्धिक विकास का, आध्यात्मिक युवा संवाद, जिनसे युवाओं से संवाद किया जाता है, अपनी जिज्ञासा वो अपने शांत करते हैं। तो ये जो एक मेले का रूप देख रहे हैं, इसमें तमाम वो सब चीजें हैं जो आज के सनातनियों को आवश्यक हैं। यहाँ पुरानी जो परंपरा थी, ऊंट घोड़ों पे चलना, उनकी प्रतियोगिता, ऊंट गाड़ियों पे केमल सफारी, वो तमाम सब चीजें हैं। इसलिए एक ऐसा मेला है ये शेखावाटी का सांस्कृतिक मेला, जिसमें आध्यात्मता का भाव पूर्ण रूप से देखने मिलता है और सांस्कृतिक परंपराएं जो हैं वो भी पूर्ण रूप से देखने को मिलती हैं। और जिस तरीके से पूरा क्षेत्र, चाहे माताएं हैं, चाहे बहनें हैं, युवा हैं, सब है इसमें भाग ले रहे हैं, जुड़ रहे हैं और अपने आप में तनाव की जो स्थिति है उससे दूर हो रहे हैं। इससे लगता है कि एक मेला वर्तमान में एक प्रभावशाली क्षेत्र में बन रहा है। हरियाली अमावस्या क्या कहेंगे? हरियाली अमावस्या आ रही है और तीज आ रही है, जो तीज अपने आप में एक महत्वपूर्ण बहनों का त्योहार है। उस तीज के दिन भी झूले, वो अगर आप वीडियो के माध्यम से देखें तो पुराने जमाने में रस्सी से पेड़ों पे झूले लगते थे और हमारी बहनें, गांव की बहनें उस झूलों पे झूलती थी। वो झूले लगे हुए हैं, लगाएंगे, उनकी प्रतियोगिता, झूलों की प्रतियोगिता होगी। हरियाली अमावस्या है। हरियाली अमावस्या के दिन जो बहनें हैं वो उपवास करती हैं, व्रत करती हैं और जंगल में जाकर के, एकांत में जाकर के वो अपना उपवास खोलती हैं, भगवान शिव की पूजा करती हैं। और तमाम वन सोमार की जो व्यवस्थाएं हैं, पहले पुराने लोग जो जंगल में जाते थे, खेतों में जाते थे, वहां अपना भोजन घर से बना कर ले जाते थे, प्रसाद लेते थे, वो तमाम ऐसी प्राकृतिक व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। तो जो भी श्रावण में त्योहार आते हैं, जैसे कारगिल विजय दिवस आया, हरियाली अमावस्या आ रही है और तीज आ रहा है और अनेक जो उत्सवों को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे वो सब यहाँ पे व्यवस्था हो रही है। और एक महत्वपूर्ण ये मेला